अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने आज एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 दिन के भीतर 500 करोड़ की संपत्ति माफियाओं की जब्त करने का टारगेट दिया गया था और गृह विभाग ने उस टारगेट का 150% अचीव किया है। कितना? 150%, यानी 868 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं की जब्त करने का दावा किया है। क्या वाकई में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या फिर कुछ लोगों को चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है, या फिर वाकई में माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रंग दिखा रहा है? आज इन सभी पहलुओं पर खुलकर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, गृह विभाग की एक रिपोर्ट ने आज पूरी मीडिया में काफ़ी तहलका मचा रखा है, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर क्यों न डिबेट रख ली जाए। मसला ये है कि गृह विभाग ने यह दावा किया है कि उनको टारगेट मिला था 100 दिन में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं, गुंडे और असामाजिक तत्वों की जब्त करने की। तो टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया है, 868 करोड़, ऐसा दावा किया गया। क्या वाकई में सिर्फ माफिया टारगेट हो रहे हैं, गुंडे टारगेट हो रहे हैं, असामाजिक तत्व टारगेट हो रहे हैं? और क्या वाकई माफियाओं को कुचला जा रहा है? क्या वाकई में बुलडोजर का डर लोगों के मन में है, या फिर ये बुलडोजर राजनीतिक है? ये बुलडोजर किसी खास मकसद से है? क्या है ये? यूपी का गृह विभाग ये दावा कर रहा है कि संपत्ति जब्त करते वक्त वो ये भी वेरीफाई करते हैं कि वैध बनी कि अवैध, और अगर अवैध बनी है तो उसको बुलडोजर से गिरा देते हैं। और उन्होंने एक वर्ड नाम दिया है, बुलडोजिंग। नोट कर लीजिएगा, उसको नाम दिया गया बुलडोजिंग, यानी किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना। कोर्ट की परमिशन हो या ना हो, लेकिन बुलडोजिंग होगी। ये बात भी गृह विभाग की तरफ से दावा किया गया। विपक्ष का आरोप है कि बुलडोजर सिलेक्टिव है और खास समुदाय, खास लोग और खास तरह के लोगों को चिन्हित करके उनका घर गिरा रहा है, ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है। सरकार कहती साहब हम तो बड़े निष्पक्ष हैं और बिल्कुल ठीक गिरा रहे हैं, जिसका गलत है उसका गिरा रहे हैं, और जिसको लगता है कि उसका सही हो कोर्ट जाए, रिलीफ लाए। लेकिन कोर्ट तक बात पहुँचे इसके पहले घर ज़मीन पर होता है, तो कोर्ट से रिलीफ भी ला के कोई क्या कर लेगा जब घर ही गिर गया? तो क्या बुलडोजर से अपराध कम हो जाएंगे? क्या बुलडोजर की कार्यप्रणाली से अपराध वाकई में कम हो रहे हैं? संगठित अपराध की क्या हालत है? हमें इस बारे में भी खुलकर चर्चा करनी चाहिए। छोटे मोटे क्राइम होते हैं उनका क्या है, और कुछ जो कम्युनल वायलेंस होते हैं उनमें किस तरह की कार्रवाई होती है, और क्या कार्रवाई में किसी प्रकार का भेदभाव है, या फिर सबके लिए बुलडोजर की रफ्तार और बुलडोजर की आक्रामकता समान है? इस विषय पर भी चर्चा होगी। नोएडा में 150 से ज़्यादा फार्म हाउस बने हैं गंगा के वहाँ यमुना नदी के डूब क्षेत्र में, और नोएडा अथॉरिटी की हैसियत नहीं कि उन फार्म हाउसों को पे बुलडोजर चला के दिखा दे। किसके हैं वो फार्म हाउस? अरबपतियों के हैं, नेताओं के हैं, और लखनऊ में बैठे बड़े बड़े अफसरों के हैं, लेकिन उसको कोई नहीं गिराने जाएगा। वो गिरे तो ये 868 करोड़ वाला जो फिगर है ये पहुँचेगा 8000 करोड़। तो गृह विभाग को चाहिए कि अगर टारगेट का 1000% अचीव करना है, बुलडोजर लेके पहुँचिए नोएडा, ये टारगेट होगा 1000% पूरा, 100% नहीं, 1000%। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की एक बेसिक पॉलिसी गृह विभाग और पुलिस के लिए बनाई है। गैंगस्टर एक्ट उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेक्शन 14(1)(a) में जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति जो है कुर्क की जाती, सीज की जाती है। ये निर्देश डीएम-एसपीज को दिए गए हैं। पहले 100 डेज में जो कैबिनेट के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लक्ष्य तय किए थे, 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया गया था। अब तक पहले 100 डेज में 800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त हुई, और अब तक कुल मिला के 3200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई, और 6 महीने का भी लक्ष्य जो था वो भी अब पूरा हो गया है।
तो आगे इसमें बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि गैंगस्टर में जो है सजा कराई जाए, जिससे जो जब्तशुदा संपत्ति है उसको सार्वजनिक उपयोग में भी लाया जा सके। ये निर्देश भी दिए गए हैं। इस पर डीजीपी और उनके सभी वरिष्ठ अधिकारी, शासन स्तर के भी सभी अधिकारी मजबूती से काम कर रहे हैं। 50 जो बड़े माफिया हैं उनको रिव्यू जो है शासन स्तर से किया जा रहा है, जिससे कि कहीं कोई किसी तरह की कोताही ना हो। तो अब तक योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 3,200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति माफियाओं की, असामाजिक तत्वों की, गुंडों की जब्त करने का दावा किया जा रहा है। हम आज इस दावे को इस डिबेट में परखेंगे। मेरे साथ बीजेपी से संजीव मिश्रा हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार और वेद भूषण जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज कार्यक्रम की शुरुआत अपोजिशन से करते हैं। सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया। 3200 करोड़ बता रहे हैं कि जब्त कर लिए हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी। बुलडोजर ठीक चल रहा है? ठीक है। हम तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ब्रजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके अधिकारी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। अपराधी की परिभाषा क्या है? कार्रवाई जिन लोगों पे हुई है, जिनकी झुग्गियां गिरी हैं, जिनकी दुकानें गिरी हैं, जिनके ठेले पर बुलडोजर चला है, वो कितने बड़े अपराधी थे, कितना बड़ा उनका कब्जा था, ये सरकार हमको बता दे। सरकार अगर पैमाना ये बना ले कि जो बीजेपी में है वो साधु है, जो समाजवादी पार्टी में है या विपक्ष में है वो बदमाश है, वो भूमाफिया है, उसके घर का नक्शा नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि सरकार को इससे बेहतर है कि नोएडा की तरफ जाए। नोएडा की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बताया वहां किन के फार्म हाउस हैं। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने माननीय विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के जितने माननीय सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के जितने आईएएस आईपीएस हैं जिनका घर गांव में है, उन सब की जांच हो जाए कि उनके घर का नक्शा है या नहीं, और अगर नक्शा नहीं तो बुलडोजर चल जाए। हम सहमत हैं। हम सरकार को तारीफ करेंगे कि भाई किसी का नक्शा तो नहीं सरकार था, की इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हो? ये कार्रवाई ठीक हो रही है या पक्षपातपूर्ण है या कुछ खास लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? नहीं, जैसे कि सरकार ने कहा कि हमारा टारगेट था 500 करोड़ संपत्ति जब्त करने का। आपने एक काम तो बता दिया कि हमारी ये टारगेट था, और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को है। ब्रजेश जी, मैं केवल आपके कार्यक्रम में जानना चाहता हूं सरकार से कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे घोटाला हुआ वो कितने का टारगेट था? उत्तर प्रदेश में हर बार पर्चा लीक हो जाता है, कितने का टारगेट था? इन्हीं के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कैसे हमारे विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, ये कितने का टारगेट है? सरकार ये भी तो बताए कि जो भ्रष्टाचार कर रही है सड़क पे, परीक्षा में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, वो सरकार का अपना कितना टारगेट है भ्रष्टाचार का? मुझे लगता है 5,000 करोड़ से कम का नहीं होगा, और उसको भी इन लोगों ने 1.5 गुना नहीं, कम से कम 10 गुना तो कवर कर लिया होगा। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर मैं एक चीज मानता हूं, मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, मान लीजिए कि कोई ए है, वो अपराधी है, घर उसके नाम नहीं है, उसका भाई है, उसका भतीजा है, मां है, बाप है, उसके बच्चे हैं, बीबी है, आप घर पूरा गिरा देंगे। अरे उसकी गलती, उसको सजा दीजिए, एफआईआर करिए, उसको लाठी मारिए, उसको जेल में डाल दीजिए। इसको कहते हैं वो इंस्टेंट जस्टिस। लेकिन उनका कौन सा दोष है बूढ़े माँ बाप का? इसको वो लोग कहते हैं, गृह विभाग और पुलिस के लोग, इंस्टेंट जस्टिस। तो मैंने तो कहा ना, मैंने तो आपके कार्यक्रम में सबसे पहले कह दिया, आप सच में अगर जस्टिस देना चाहते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक, माननीय सांसद के घर जो गांव में हैं, उनका नक्शा मांग लीजिए, जिसका ना हो उसका बुलडोजर चला दीजिए।
मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी विधायक और सांसद का घर नहीं बचेगा जिसके घर बुलडोजर नहीं चल जाएगा। क्या चलाएगी सरकार? ये एसडीएम जो चलाने जाते हैं बुलडोजर लेकर के, सीना चौड़ा करके गरीब का घर गिरा रहे हैं, क्या गांव में इनके घर का नक्शा है? अगर इनका घर गिर जाएगा इनको अच्छा लगेगा? वो जस्टिस होगा? मैं तो कहता हूं सचिवालय का नक्शा पास है कि नहीं ये चेक करा लो। ध्यान भटकाने के लिए जी सचिवालय का नक्शा पास है कि नहीं ये भी यही नहीं पता है। नहीं भाई, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल 5KD में रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने कई बार कहा कि 5 कालिदास मार्ग का नक्शा पास नहीं है, तो क्या उसको माननीय मुख्यमंत्री जी गिरवा देंगे क्या? जहां से पूरा प्रदेश चल रहा है, जिस घर से पूरा प्रदेश चल रहा है, उस घर का नक्शा पास नहीं है। अब राजा के घर का भी कोई नक्शा पास करता है क्या? उसका ऑटोमेटिक पास मानिए। नहीं, लोकतंत्र में काहे का राजा? लोकतंत्र में काहे का राजा? जनता ने चुना है। यही तो पूछना चाह रहा जनता का नक्शा देखा जाएगा, 5KD का नक्शा नहीं देखा जाएगा, सचिवालय का नक्शा नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? ये कैसा जस्टिस है? ये कैसा न्याय है सरकार? कोई मुझे बता रहा था विधानसभा का नक्शा भी नहीं है जहां आप लोग बैठते हैं। गरीब का घर गिरा दो, कमजोर का घर गिरा दो, आप विपक्ष के नेता का घर गिरा दो, जो आपको वोट न दे उसका घर गिरा दो, ये न्याय है? और जो अपराधी, बलात्कारी, लुटेरे, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए वो साधु हैं? ये तो साधु की नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी शुक्रिया। बुलडोजर ने तो 150% का टारगेट अचीव किया, तो टारगेट से भी आगे है बुलडोजर। बड़ी परेशानी है सुनील जी को। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथी जिस तरीके की बात कर रहे थे कि गरीबों का घर गिरा दो, तो ये गरीबों का घर नहीं है, ये अपराधियों, माफियाओं की अकूत संपत्ति है जो उन्होंने पिछली सरकारों में अर्जित की, और अवैध जगहों पर जो बड़े बड़े घरों को बनाया है उन पर बुलडोज़र चला। और माफियाओं, अपराधियों पर अगर बुलडोज़र चल रहा है तो किसी राजनीतिक दल को अगर आपत्ति है तो ये उनको कहना चाहिए। आपका बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं, कि हाँ वो माफिया और अपराधी हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में पले और बढ़े हैं, इसलिए समस्या इनको हो रही है। उत्तर प्रदेश में 5 महीने में 868 करोड़ की संपत्ति उन माफियाओं की जब्त की गई है जिन्होंने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की थी। यहाँ गरीबों की बात नहीं है, गरीबों की तो सरकार डबल इंजन की चल रही, और गरीबों को पता है जिस तरीके से 1 महीने में डबल बार अन्न और खाद्यान्न दिया गया, इसलिए जनता बहुत अच्छे तरीके से जान रही है कि कौन उनका भला चाह रहा, कौन उनका भला नहीं चाह रहा। अरे जरा निकल करके तो देखिए गांव-गांव में किस तरीके से किसान खुश है, किस तरीके से माहौल बदला है। जब उत्तर प्रदेश में नौजवानों की बात आती है, हमने वो सरकारें भी देखी हैं जहाँ के आयोगों के अध्यक्षों को कोर्ट बाहर करता था, कोर्ट उन पर लताड़ लगाता था। हमने वो सरकारें भी उत्तर प्रदेश में देखी हैं। आज जब बेहतर काम हो रहा है जी, आज जब जिस तरीके से वैक्सीन्स लग गई, ये समस्याएं हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने लगातार इनको जवाब दिया है। 2017 में जिनका काम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आप कुछ लोगों को चिन्हित करके, किसी खास समुदाय को चिन्हित करके उनके लोगों पर ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक खास पार्टी के खास लोग ही कह रहे होंगे, क्योंकि समस्या यही है कि जब माफियाओं को आपने अपने संरक्षण दे रखा, जब बलात्कारियों को आपने मंत्री बना रखा था और हटाया और फिर बनाया, वो भी सबको पता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की किस तरीके की स्थितियां हुई कि मुझे 2 महीने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने दो, फिर जो परिणाम आएगा उसके बाद मैं हट जाऊंगा। चाचा की क्या स्थिति हुई, ये सबके सामने है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पार्टी तो बुलडोजर को आप अपना अचीवमेंट मानते हो? बुलडोजर एक्शन को आप अचीवमेंट मानते हो? स्थितियां
बुलडोजर अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध कम हुए हैं जी, जिस तरीके से मैं समझता हूं कि जो अपराधी थे वो सरेंडर कर रहे हैं। अभी कल परसों ही मैं देख रहा था आप ही के टीवी पे कि जिस तरीके से वो हाथ दोनों उठा करके 2 लोग सरेंडर कर रहे थे। ये एक जनता के लिए एक खुशी की बात है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है और जो अपराध को संरक्षण देने वाली पार्टियां थीं उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं थैंक यू रह संजीव गए। जी, शुक्रिया। तो जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं करते। उमाशंकर जनता के पांडे, नब्ज उत्तर को प्रदेश नहीं में कांग्रेस के पकड़ते प्रवक्ता। और इसीलिए उमाशंकर लगातार जी 17 बहुत में, शुक्रिया, 19 में, धन्यवाद आपका 22 उमाशंकर में जी। और अब जी, 24 थैंक में यू, भी। थैंक यू इनका संजीव परिणाम मिलने वाला जी, है। शुक्रिया। बुलडोजर सियासी हथियार है या वाकई में कानून व्यवस्था के लिए एकदम परफेक्ट ठीक कर देता है? इंस्टेंट जस्टिस, तत्काल न्याय, इधर क्राइम उधर गिरा, जाओ घूमो। ब्रजेश जी, अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल में आ गया होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लफाजियाँ, बड़े बड़े बातें, चारों तरफ राम राज, ये सब कहने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एनसीआरबी का रिकॉर्ड अगर डेटा जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है वही संजीव जी एक बार पढ़ लेते तो समझ में आ जाता। स्थिति ये है कि ज़्यादातर जो अपराध हैं, हत्या है, बलात्कार है, डकैती है, छिनैती है, उसमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। क्राइम से लेके हत्या, डकैती, लूट, महिलाओं के प्रति अत्याचार, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एनसीआरबी का डेटा है ब्रजेश जी, वो चेक कर लें। उत्तर प्रदेश में औसतन प्रतिवर्ष अपहरण की 17,784 घटनाएं हो रही हैं, चोरी की 49,874 घटनाएं हो रही हैं, रेप के 3,507 घटनाएं होती हैं, महिलाओं पर अत्याचार के 56,174 मामले दर्ज हुए, औसतन है ये। दंगे 7,345 हुए, साइबर क्राइम 11,416। ये तो आंकड़े हैं जो अमित शाह जी का गृह मंत्रालय जारी करता है। ये चूंकि 2020 तक का ही आंकड़ा जारी हुआ है तो ये उससे हमने आपको बताया। अब रही बात बुलडोजर की, अगर ये बुलडोजर आपने एक हथियार बना लिया है कि जो भाजपा वाली वॉशिंग मशीन में नहीं रहेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो आप करते रहिए। जनता इस बात को जिस दिन समझ जाएगी उस दिन ना आप रहोगे ना आपका बुलडोजर रहेगा। और ये बुलडोजर अगर आप चलाना जानते हैं तो आपने सीखा जहां से वो भी उत्तर प्रदेश जानता है, और उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री को ऐसी ही कार्रवाइयों से घबराकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो उन्होंने किया था कि मेरे खिलाफ तमाम तरीके के आरोप लगा के मुझे क्रिमिनल बनाने की राजनीति हो रही है, क्या मुझे लोकसभा अध्यक्ष संरक्षण नहीं देंगे, वो दिन भी उत्तर प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो अगर वहां से ये सीख ली गई है तो जो हश्र उस सरकार का हो गया वही हश्र इस सरकार का भी हो जाएगा। स्थिति ब्रजेश जी ये है, अगर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, उनके अवैध संपत्तियां गिर रही हैं, सरकार जब्त कर रही है 8-8, 900 करोड़ की संपत्ति, तो इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी? नहीं, हमने एक बार भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। जैसे संजीव जी कह रहे थे राम राज्य हो गए, गांव की गलियां चमकने लगी, किसान कह रहा है जय जय, व्यापारी कह रहा है जय जय। ये जो मतलब अनर्गल की, पांडे जी आज कोई कॉमेडी शो में थोड़ी बैठे हो? अनर्गल बातें, ये कॉमेडी तो कर रहे हैं। आप बताइए, रोटी पर टैक्स लगा के, कफन पर टैक्स लगा के, अंत्येष्टि की लकड़ी पर टैक्स लगाकर, बच्चों के दूध, दही और पनीर पर टैक्स लगाकर, किसानों के बीज उपकरण पर टैक्स लगाने वाली ये पहली सरकार, और कहां भेज रही है पैसा? क्यों बढ़ रही है महंगाई? इधर क्राइम उधर बुलडोजर, घर गिर गया, नहीं, जाओ नहीं, कोर्ट। इधर अब फ्राइडे की रात में गिरेगा, सैटरडे संडे कोर्ट पे छुट्टी, क्या कर लोगे ब्रजेश जी? इधर जब तक वसूली, पिटीशन फाइल करोगे घर नीचे ब्रजेश जमीन पे। सुनिए, इधर जनता से वसूली और उधर अंबानी, अडानी भैया, मेहुल चौकसी भैया को 10,45,000 करोड़ रुपए माफ। ये 1,38,000। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। लास्ट बात, केवल 1,38,000 करोड़ बजट था स्वास्थ्य का, शिक्षा का और सामाजिक न्याय का पूरे देश का, और 3,16,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिए।
तो भैया ऐसी वेद सरकार भूषण जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वेद भूषण जी समय देने के लिए। बुलडोजर कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उसका इम्पैक्ट एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में आप कैसे देखते हो? और ये जो टारगेट का भी आगे 150% अचीव किया गया टारगेट, कैसे एनालाइज करते हो आप? देखिए ब्रजेश जी, लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने आज नहीं सैकड़ों साल पहले लिखा था, भय बिन होत न प्रीत गोसाई। जो सरकार है और जो पुलिस है वो अपने इस्तकबाल से, अपनी बुलंदी से चलती है। अभी जो आपके टेलीविजन पर बोल रहे थे, जो दूसरी पार्टी के, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, अब ये बुलडोजर, अब राखी आने वाली है, बुलडोजर राखी आ गई मार्केट में, कल जाके देखिए बुलडोजर राखी। यदि इतना पॉपुलर ना हो तो बुलडोजर राखी ना आती, अभी 11 तारीख की राखी है। उसके अलावा अभी कर्नाटक के जो सीएम है मुंबई साहब, उन्होंने भी इशारा किया है कि क्या योगी मॉडल की कर्नाटक में जरूरत आ पड़ी है। अब ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट होने वाला है बुलडोजर, अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। जो बाकी लोग बोल रहे थे, अभी इजराइल में हमास ने, जो हमास एक आतंकी संगठन है, उनके मकानों को बुलडोज किया है। तो अब इंतजार कीजिए, ये एक पर्याय बन गया है किस तरह से शासन को मजबूती से काम करने का मौका दिया जाए। अभी आप टेलीविजन पर नोएडा का नाम ले रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ग्रेटर नोएडा से हूं और दिल्ली में रहता हूं। यदि आप वहां पर यमुना का तमाम किनारा देखें, जिस तरह से माफियाओं ने वहां कब्जा कर लिया है, जो आप फिगर दे रहे थे, मैं कम से कम 10 गुना उसको कर देता हूं यदि उसकी तमाम जांच कर दी जाए। और इस जमीन जो इस पट्टे पर दी गई थी कि केवल वो कृषि के लिए इस्तेमाल की जाएगी, पर जिस तरह से आज वहां फार्म हाउस बने हुए हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनी हुई है, आप चौंक जाएंगे। वो अय्याशी का अड्डा बन चुके हैं यूपी और दिल्ली वालों के लिए। तो इसलिए एकदम से नतीजे पर पहुंच आप जाना तो पुलिस वाले हैं वेद जी, अभी किसके और हैं ये आप फार्म हाउस? टेलीविजन पर बोल रहे थे, बड़े इनोसेंट लोग हैं कि वहां पर जो जिनके नाम पर मकान नहीं है उनको तोड़ देती है पुलिस। कानून में ये लिखा हुआ है और हम लोग लिखे नहीं, कि लॉर्ड मैकाले लिख के गए कि 82 में जहां अपराधी रहता है, चाहे किसी का मकान हो, उसको तोड़ देने का प्रोविजन आप ये बताओ कि ये है ऐसा नहीं किसका? कि ये कानून फार्म हाउस इस नोएडा वाले गवर्नमेंट हैं ने- किसके? भाई आपके उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े, जिनका अभी जिक्र कर रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और बड़े बड़े माफिया हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है। दिल्ली और यूपी बॉर्डर जहां की आप बात कर रहे हैं, 100 गज का प्लॉट लेना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। सारी जिंदगी कमाकर वो 50-100 गज का प्लॉट ले पाता है। आप फार्म हाउस की बात कर रहे हैं। यदि ऐसे लोगों को बुलडोज करके उनकी, मैं कह रहा हूं, जमीन की नींव भी खोद दी जाए तब भी कम है, क्योंकि इस तरह से जो अरे क्यों नंगा नाच गरीबों वहां के पर फार्म हो रहा हाउस है, के पीछे पड़ मौका गए? लगे जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक बार गरीबों आके के देखें। फार्म हाउस के पीछे क्यों पड़ गए आप? इन गरीब लोगों के फार्म हाउस के पीछे क्यों पड़ गए? ये गरीबों के फार्म हाउस हैं। आप एक बार मिश्रा जी यदि कभी नोएडा आए, मैं आपके साथ चलूंगा आपको लेकर। क्या वहां पर अभी शाम हो रही है, किस तरह से वहां रंगीनियां हो रही होंगी। गरीबी लोगों का निशान है, ये माफियाओं की निशानी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बुलडोजर, और हमारे तो देवी देवताओं के हाथ में एक भी देवता बताओ, चाहे कृष्ण जी बताओ, राम जी बताओ, शिव जी बताओ, जिनके पास में हथियार ना हो। ये बुलडोजर आज के टाइम की एक नई इजाद है, योगी जी ने इजाद करती तो क्या बुरा है। अब दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए जहांगीरपुरी के अंदर, यदि उसमें बुलडोज कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आपने गलत करा। हाँ, उन्होंने ये जरूर निर्देश दिया कि सोच समझकर और जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। Thank you. अब इस देश की सबसे बड़ी अदालत को हम कहें कि नहीं, आपका निर्णय ठीक नहीं है, और हमारी जो दूसरे लोगों की डिबेट्स है उसको मान लिया जाए, क्योंकि बड़े इनोसेंट और बड़े मासूम किस्म के लोग हैं। अरे और बड़ी गरीब जाति लोग हैं कर रही बेचारे, है बड़े सरकार बड़े है उनके फार्म साथ हाउस में। बनाए तो हैं, मेरा तो सवाल थोड़ा सा हंसी खुशी रह लेते हैं गरीब लोग, आपसे हजम नहीं हो रहा है। अरे मिश्रा जी, चोरी और सीनाजोरी, आप दंगे करें, फसाद करें, लोगों को मार दें, खुलेआम कर दें। अरे नोएडा वालों की बात कर रहा हूं, फार्म हाउस। मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी जड़ फार्म हाउस, गरीबों के फार्म हाँ, हाउस तो के फार्म- पीछे क्यों पड़े हो? ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, जो मैं नहीं पीछे पड़ा हुआ, पढ़ना चाहिए। यदि सरकार का ध्यान, यदि उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान यदि उधर गया है तो बिल्कुल ठीक गया है। जो आप हजारों करोड़ की बात कर रहे थे, उससे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, तमाम बुलडोज थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। देवकी नंदन मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलडोजर का इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा सही से बताओ। बड़ा अच्छा सवाल आपने इन सब पैनलिस्ट के बाद हमसे पूछा है कि इम्पैक्ट क्या है। एक लाइन का सवाल है बस।
तो मैं इस एक लाइन के सवाल का जवाब देखो, मैं जब एंकर असमंजस में होता है ना तो उसको समझ नहीं आता क्या पूछें। हम लोग को क्लैरिटी कुछ ज़्यादा है, इसलिए एक लाइन में पूछ लेते हैं। नहीं, सवाल हमेशा एक लाइन का ही होता है। करेक्ट। जो आपने पूछा है, और गरीबों के फार्म हाउस फार्म हाउस के चक्कर देखिए, बुलडोजर एक तरीके से अगर ये कहा जाए भाई 5 साल 2017 से लेकर के 22 तक योगी जी की सरकार चली, और लास्ट में जब कुछ दंगे हुए, ये जो आंदोलन लोगों ने किया, उनके कुछ लोगों के खिलाफ पोस्टर, CANRC वाले, उसके पोस्टर वगैरह लगाए गए, कुछ लोगों के बुलडोजर चलाए गए। बुलडोजर चुनाव के करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ, और चुनाव के दौरान इसकी जो चर्चा हुई, एक विधानसभा क्षेत्र में योगी जी चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए थे, और वहां पर बुलडोजर उनके सामने खड़ा था, मंच के ठीक सामने बुलडोजर खड़े। पहली बार बुलडोजर को इस तरीके से प्रचारित किया गया, और एक अंग्रेजी अखबार ने उनका नाम दिया योगी बाबा बुलडोजर नाम दिया पहली बार। तो देखिए, इसमें कोई दो राय। जब इंटरव्यू लिया था तो पूछा था कि ये बताइए, ये सब आपको बाबा बुलडोजर कहते हैं, बुरा तो नहीं लगता? बुरा तो लगता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे ठीक लगता है। नहीं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। मैंने भी पूछा था एक बार, मुझे अच्छा लगता है। गोरखपुर में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने दोबारा 2022 में, तो वहां के कुछ व्यापारियों ने जब उनसे मिलने गए बधाई देने के लिए, जिस दिन नतीजे आए उसके अगले दिन, तो वहां पर उन्होंने एक बुलडोजर प्लास्टिक का बना हुआ उन्होंने योगी जी को भेंट किया। योगी जी बड़ा प्रसन्न हुए उसको देख करके, उसकी तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। तो देखिए, बुलडोजर क्यों आया? क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, कोई भी अपराध होता है, कोई भी अपराधी होता है, उसको इतना टाइम लगता है न्याय पाने के लिए। पब्लिक को चाहिए कि कोई भी अपराधी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी अपराधी हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी हो रही है, उस देरी के सामने एक बुलडोजर आ गया, और वो इंस्टेंट जस्टिस उसने दिया। जो इंस्टेंट जस्टिस मिला पब्लिक को, तो पब्लिक ने उसको ग्रैब किया। और मैं आपको ये बताऊं, 2022 में योगी आदित्यनाथ जो वापस आए हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आप मध्य तक अगर आते हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है कानून व्यवस्था। क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के, और लोगों को लगा कि योगी जी कानून व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं, इस वजह से उनको दिया। अब आती है बात बुलडोजर की, जो 500 करोड़ का टारगेट था और 800 करोड़ अचीव हो गया। अच्छी बात है, इससे ज्यादा अचीव होना चाहिए। लेकिन जो बात आपने कही और वेद प्रकाश जी ने कही कि नोएडा में जिन लोगों के बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, गलत तरीके से बने हुए हैं, वो किस दिन बुलडोज होंगे? वो कभी बुलडोज नहीं होने वाले हैं। आप भी गरीबों के पीछे पड़ गए, वो भी बुलडोज होने वाले नहीं है। कहां इन शरीफ लोगों ने एक फार्म हाउस बना लिया तो आपको जलन हो गई? नहीं, मुझे कोई जलन नहीं है। मैं तो इंस्टेंट जस्टिस की बात कर रहा हूं, वही जो योगी जी चाहते हैं, जो योगी जी चाहते हैं इंस्टेंट जस्टिस, और जिसको पूरी पब्लिक चाहती है। अगर एक किसी अमीर का मकान गिराया जाएगा तो पूरे देश की पब्लिक प्रसन्न होगी। और कर्नाटक और अन्य प्रदेशों में जो बुलडोजर की चर्चा हो रही है, वो अनायास नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लखनऊ में जब मुख्तार अंसारी का डालीबाग में सेंटर गिराया गया था, अखबारों में खूब चर्चा हुई, टेलीविजन पर भी खूब चर्चा हुई। क्यों चर्चा? पब्लिक में भी चर्चा हुई कि अच्छी कार्रवाई हुई। लेकिन कुछ जगह बुलडोजर सही नहीं चला। इसको मुख्यमंत्री जी ने बाद में क्लियर भी किया। एक दिन एक गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चला गया, झोपड़ी आपने गिरा दी। ये देखिए, एक खबर में पढ़ रहा था, आज एक एसडीएम साहब कुछ सामान खरीदने गए और सौदा फटा नहीं। हाँ, उसने मना कर दिया, भाई ने बुलडोजर भेज दिया। तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है, ये भी, हालांकि एसडीएम साहब सस्पेंड हो गए। हाँ, नहीं, ठीक बात, वो सस्पेंड हो गए, लेकिन ये भी एक गंभीर मसला है, इसको भी हमको रोकना होगा। पर उस अफसर के साहस की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, इसमें ये साहस का काम है। नहीं, अफसर तो देखिए थोड़ा बेलगाम से जैसे हैं भी, ऐसा नहीं है। अरे पैसे कैसे मांग लेगा जी? अफसर तो पैसे मांगो, मतलब एसडीएम से पैसे मांगोगे? अरे, ये तो मतलब अजीब बात है। बात आपकी बिल्कुल सही है। एसडीएम हो गए, अरे तो पसंद आया दे दो, बात खत्म। उनको पैसे दे, अभी एसडीएम हुए, सीओ हुए, थानेदार हुए, इन लोगों को किसी को पैसे देने की थोड़ी जरूरत है। सही।
ये लोग बेचारों पहुंच को जाएं। थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उसमें हाँ। भी ले लोगे तो कैसे चलेगा काम। तो इस पर नजर रखने की जरूरत है। 500 से 800 1000 करोड़ का संपत्ति जब्त हो जाए, 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो जाए, लेकिन जो संपत्ति का जब्तीकरण हो रहा है उस संपत्ति का हम उपयोग किस तरीके से वैसे मैं एक करते हैं, सजेशन दूं, ये ये एक बड़ा- गिराओ जी। मत, वहां पर एक सरकारी स्कूल खोल मैं दो, उसी की बात कर रहा अस्पताल हूं, खोल गिराओ दो, नहीं। मैं नहीं, चौकी खोल दो, थाना खोल दो, पीएसी बिठा दो, नहीं, दान कर दो। बिल्कुल सही बात है। एक ये भी गड़बड़ी कुछ हो रही है। एक मोहल्ले में लाइन से 10 मकान बने हुए हैं, एक मकान बिना नक्शे के हो गया और बाकी 9 मकान बिना नक्शे के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पिक एंड चूज का भी फार्मूला नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्या है, हर चीज योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं पहुंचती है। इसका फायदा ये छोटे मोटे अफसर उठा रहे हैं, जो जिसका SDM जिक्र साहब उठा आपने रहे थे। एसडीएम का जिक्र किया। इस तरह के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो छूट दे देनी चाहिए थी व्यापारी को, डिस्काउंट थोड़ा हाँ बिल्कुल, दे देना डिस्काउंट तो क्या लेता चला है, जाता है? वो मुफ्त में चाह रहा था, डिस्काउंट तो लेता ही है वो। अच्छा, लेकिन वो मुफ्त में चाह रहा था। ओके, बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। आज आप खबर चला रहे थे कि 100 दिनों के अंदर 868 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई, जबकि टारगेट था 500 करोड़। तो ये बुलडोजर का इम्पैक्ट और अपराधियों पर इसका डर, या इसका क्या पॉलिटिकल क्या फायदा और नुकसान है? देखिए, जो वोट मिलता है भाजपा को और योगी आदित्यनाथ को, उसमें इस बुलडोजर का बड़ा रोल रहा। हम लोग शहरों में बैठकर देखते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन गांव की जो एक बहुत बड़ी आबादी है उसने योगी सरकार के इस फैसले को सही माना कि वो बड़े बड़े माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है। क्राइम कंट्रोल का एक नया तरीका ये उत्तर प्रदेश में इजाद हुआ और इसने माफियाओं की कमर तोड़ी। खासतौर से जब हिंदू और मुस्लिम की बात आई और कार्रवाई जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों पर हुई, तो एक हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक योगी की ओर खिसक कर आ गया, वो प्रभावित हुआ। ये बुलडोजर वोट दिला रहा है बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को, तो वो इसको चलाने में इसीलिए और तेजी लाए हुए हैं। संपत्ति अटैच करना, कितना ताला मार देना, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज को मैसेज क्या दिया जा रहा है और उसके बदले में वोट कितना मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्राइम हमेशा चुनौती रहा। इसकी वजह से कभी फैक्ट्रियां नहीं आई, उद्योगपति नहीं आते थे, कभी लोगों को 24 घंटे बिजली एक सपना है। तमाम सारी लोगों के सरकार के सामने भी चुनौती थी कि अपराध पर लगाम नहीं लगता था। जो फैक्ट्री लगाने आए उसको वसूली की चिट्ठी पहुंच जाए, फोन पहुंच जाए, तो अपराध को ख़त्म करके ही एक वातावरण बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को 10 साल मिल गए, उन्होंने इसके लिए अब आगे अपना अभियान तेज कर दिया और इसका फ़ायदा भी वो ले रहे हैं। लेकिन बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर, ये जो बात सही है कि गली के एक मकान को देख के चढ़ता है, चलता है, बाकी को छोड़ देता है, ये थोड़ा से अपने आप में लोगों को सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस बात के लिए जब पुलिस ने अच्छा काम किया, ब्रजेश जी, संपत्ति अटैच किए, सब किए, अब पुलिस बुलडोजर के साथ साथ कुछ और काम भी कर रही है, जैसे तेल मालिश करना, मूव लगाना, खाना खिलाना और घर पे सुलाना। कांवड़ यात्रियों को ये सब आपने देखा और अधिकारियों ने फूल बरसाया, अपना नंबर बढ़ाया। तो पुलिस अपराधी से भी निपट रही है और सरकार के सामने नंबर भी बढ़ा रही है। अधिकारियों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री इंस्टीट्यूट खोलना, इनाम बढ़ाना, ये सब तो हर युग में चलता रहा है। लेकिन अगर 2 कार्यकाल में योगी ने 3000 करोड़ की संपत्तियां अटैच की, कुछ गिराया, तो बहुत सारे अवैध गिरे हैं। 100 दिन की बात नहीं है। आज अगर सोफा बेड ज़बरदस्ती ले लिए एसडीएम साहब बिलारी में, मुरादाबाद में, अब उनको सस्पेंड ना किया जाता तो कितनी बेइज्जती, कितना फजीहत होती। एक मैसेज दिया सरकार ने कि खुलेआम बेईमानी को, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोरी छुपे अगर कोई करके बच रहा हो तो बच ले।
हालांकि क्राइम पर बहुत काम किया, इनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन पाटीदार अभी तक पकड़ा नहीं गया, भगा हुआ है। वो कोई ऐसे पाटीदार पूरा मणिलाल पाटीदार, मणिलाल लाउड स्पीकर उतरवाया, आपने देखा। टैक्सी स्टैंड अवैध पूरे प्रदेश में चलते हैं, उन पर कार्रवाइयां हुई, कुछ लोगों को राहत देने की कोशिश हुई और ये मैसेज बढ़ा गया कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों की, गुंडों की कमर तोड़ रहे हैं। उसका बीजेपी भरपूर वोट ले रही है हर चुनाव दर चुनाव और उसको उसका लाभ भी मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी गए कि भाई सपा कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न, जुल्म, बुलडोजर और मुकदमेबाजी, तो जहां अधिकारी भी कहीं कहीं ज्यादती कर ले रहे हैं, आपने देखा ही वहां। और बिकरू कांड आपको याद होगा, जब 8 पुलिस वाले मार दिए गए तो फिर पुलिस ने उसका बदला भी लिया। और तो ये एक तुरंत जो न्याय कहते हैं, त्वरित गति से जो न्याय हुआ, इंस्टेंट जस्टिस। अच्छा, हाँ। ये लोग, ये वेद प्रकाश जी हैं, पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, ये नोएडा के फार्म हाउसों के पीछे पड़ गए हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, बनाए हैं, आदमी रह रहा है, शाम को अपना खाया पिया, थोड़ा एंजॉय किया, ये उसके पीछे पड़ गए, कह रहे गिराओ। देखिए, गिराया जाना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का सारा धन अधिकारियों ने लूटकर, नेताओं ने लूटकर नोएडा में लगाया है। बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, फार्म हाउस किसके हैं? वो सब नेताओं के हैं। गरीबों की ज़मीनें कौड़ियों के भाव एक्वायर कर लिया, अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदवा लेते हैं, बाद में वहाँ फार्म हाउस बनकर, वहाँ पर बड़े बड़े मकान बनकर किराए पे देकर। अरे तो भाई 5 दिन मेहनत करते हैं, लखनऊ में इतना काम करते हैं अधिकारी लोग, 2 दिन थोड़ा तसल्ली से आराम कर लिए तो क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं देख रहा हूँ हर कोई नाराज है उनसे। देखिए, इस बुलडोजर को समानता के आधार वो पर भी चलाना आदमी होगा। है, रेस्ट करना है, उनको भी आराम करना है। ब्रजेश जी, भेदभाव अगर आएगा तो सवाल भी आएगा, असमानता नहीं होनी चाहिए। अब ये जरूर है, आप लखनऊ में देखो, यहाँ लुलू माल में रोज बवाल, 2 पुलिस कमिश्नर निपट गए, यहाँ जाम लगा, बड़े बड़े अधिकारी निपटा दिए गए। यहाँ अपराधी से ज़्यादा ये सब बवाल है, कोई नमाज न पढ़ ले, कोई वहाँ पर जाके पुतला न जला दे, कोई विधानसभा प्रदर्शन न कर दे। अधिकारियों के सामने एक समस्या है, लेकिन अधिकारी माल भी बना रहे हैं और जो बना चुके हैं वो नोएडा में बसे हुए हैं, उनका देखे सरकार। हमारा जो समाज है, हम लोग जिस दौर में हैं, वहाँ पर हम एक बहुत बड़ी आबादी हैं, वहाँ पर बहुत सारे तरह के क्राइम होते हैं, वहाँ सरकार को बड़ा चौकन्ना रहना है। आधुनिकता, भाई जब माफिया डकैत खत्म हो गए तो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तमाम तरह के धोखाधड़ी के भूमाफिया वाले क्राइम हैं। खाली गायत्री प्रजापति के ऊपर बुलडोजर न चले, तमाम और अधिकारी हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चले, जोगिंदर सिंह एटा में बुलडोजर चले और तमाम सारे अपराधी वो बचे रहें, ये इस पर भी लोग सवाल करते हैं। जी बीरेन जी, देखिए, प्रॉपर्टी माफिया, बालू माफिया, बहुत सारे अब गायब हो गए, बहुत सारे कमी आई, लेकिन एकदम खात्मा नहीं हुआ है, इलाज जारी रखना पड़ेगा। जब सरकार ने सख्ती की है और उसके बदले में उसको वोट नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन बीजेपी को वोट मिलता है, गरीब आदमी कहता है अमीर मार दिया गया, खुश होता है। बुलडोजर चलता है, कहता साला गुंडा माफिया भ्रष्टाचार से कमाया था, ठीक हुआ गिरा दिया गया। तो जब इस तरह की भावना है तो सरकार को तो देखिए फायदा होगा जी। बीजेपी उसका फायदा ले रही है और विपक्ष के ऊपर, अब विपक्ष के पास 2 ही रास्ता है, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ और या तो जेल, 2 ही जगह बची है। आसान नहीं है कि आप गलत काम करके पैसा बना के रह पाएंगे विपक्ष की पार्टी में। अरे विपक्ष सड़क पर भी तो आ सकता है, अभी आने में वक्त है। अच्छा, अभी 5 साल तो अभी चुनाव होना नहीं है, क्या करेगा सड़क पे आके, लाठी और पड़ेगी, कमर टूटेगी। बहरहाल हमारे समाज में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जी। कानून व्यवस्था उसमें से एक है।
और उन चुनौतियों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जी। कि इंसानियत बेरोजगार बैठी है, मजहब का कारोबार चल रहा है, दरिंदगी अपने मकाम पर है, सभ्यता का तिरस्कार चल रहा है, शहीदों पर उंगलियां उठ रही हैं, भ्रष्ट नेताओं का सत्कार चल रहा है, नीरव माल्या देश लूट रहे हैं, आम आदमी का शिकार चल रहा है, और गरीबी से किसान तड़प रहा है, और अमीरी का अखबार चल रहा है। एक फार्म हाउस बना लिए तो आप लोग कितनी तकलीफ हो गई हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न किया आज की परिचर्चा पर कि गुंडे माफियाओं पर योगी के एक्शन से क्या यूपी में अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। मनोज कुमार लिखते हैं कि जब तक प्रशासनिक कार्रवाई में सांसदों और विधायकों का दखल रहेगा तब तक गुंडे और माफियाओं पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई जा सकती। विवेक शर्मा लिखते हैं कि गुंडे और माफिया किसी न किसी के कृपा पात्र जरूर होते हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में सभी को आगे आना होगा। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बात तो जनता की तरफ से भी आ रही है कि माफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो सबको एक हो जाना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के, कि माफियाओं की कमर तोड़ो। नहीं, देखिए, गुंडे माफियाओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। हमने कभी गुंडे माफियाओं के पक्ष में खड़े होकर के नहीं कहा कि इसके यहाँ गलत बुलडोजर चल रहा है। जब गरीब के यहाँ, हम उन्नाव से आते हैं, उन्नाव में आप पता कर लीजिए कि कैसे गरीब लोगों को घर गिरा दिए गए, महिलाएं चिल्लाती रहें, बच्चे रोते रहे, उनका जिम्मेदार कौन? वो छोटे छोटे बच्चे माफिया हैं क्या? वो महिलाएं जो रो रही थी, तड़प रही थी, वो माफिया हैं क्या? अगर किसी माफिया के खिलाफ चलता है, किसी अपराधी के खिलाफ चलता है, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ चलता है, तो हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन जब गरीब के खिलाफ चलेगा और केवल इसलिए चल जाएगा कि एसडीएम ने खरीद लिया और पैसा नहीं दे रहा है, किसी ने अगर पैसा मांग लिया मुरादाबाद में जाहिद ने, तो उसके खिलाफ बुलडोजर चला देंगे। कल अभी मैं आपका ही चैनल में खबर देख रहा था, ललितपुर की बीजेपी के युवा विंग के अध्यक्ष हैं, एक महिला की कीमती जमीन कब्जा कर ली और वो डीजल और पेट्रोल डाल करके वो आग लगाने के लिए बेबस है। उसको न्याय कैसे मिलेगा? मैंने एक तस्वीर देखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो व्यक्ति, वो भ्रष्टाचारी बैठा था जिसने मऊ में बड़े घोटाले किए जल विभाग में, वो आइसक्रीम खा रहा था, उसके खिलाफ क्या होगा? हम सुन रहे थे आपके कार्यक्रम में, कई लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है कि बुलडोजर अच्छा है। लेकिन देखिए, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। बुलडोजर अगर बुरे लोगों के घर गिरा रहा है, बुरे लोगों की जमीन खाली करा रहा है, अगर बुलडोजर जो आप लगातार चर्चा कर रहे हैं नोएडा गाजियाबाद की तरफ बढ़ जाए, बड़े लोगों के घर गिरा दे जिन्होंने अवैध तरीके से पैसे कमा करके घर आपको भी तकलीफ हो गई गरीबों पे? अगर गरीबों ने फार्म हाउस बना लिया तो आपको भी तकलीफ हो गई? अच्छा बताइए, किसी गरीब के पास फार्म हाउस है? और अगर गरीब छोटी के पास सी तनख्वाह पे लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं, भाई हम भी थोड़ा एंजॉयमेंट कर लिया, रेस्ट कर लिया, तो आपको तकलीफ हो गई? नहीं नहीं, गरीब के पास खेती है, फार्म हाउस जिनके पास है उनसे पूछिए उन्होंने पैसा कैसे कमाया। अरे अंग्रेजी में नाम रख दिया फार्म हाउस, नहीं चलना चाहिए? अब हिंदी में नाम रख लो कृषि भवन। हाँ, तो वो कृषि भवन कैसे बना है? कृषि में तो कृषि होती है, नाम खराब है। अगर वो बेचारे कृषि भवन रख लेते तो इतने बदनाम ना होते। गलती उनसे हो गई, फार्म हाउस नाम रख लिया। नहीं 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 नहीं, हम केवल ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे, अगर कहीं अपराधी के खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। विपक्ष का मतलब यह होता है कि सरकार अच्छा काम करे तो हम उसकी प्रशंसा करें, लेकिन सरकार अगर जबरन कोई गलत काम करे, गरीब को परेशान करे, आपने जैसे एक उदाहरण दिया ब्रजेश जी, मैं एक सेकंड लूंगा। आपने एक उदाहरण दिया कि एसडीएम ने खरीदा और पैसा नहीं दिया। आप जानते हैं क्या हालत है गांव में? न थानेदार पैसा दे रहा, न एसडीएम पैसा दे रहा, न भाजपा का बड़ा नेता कोई अगर सामान खरीद ले तो कोई नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ भाजपा के नेता तो ऐसे हैं, पान खाते हैं तो गुमटी वाले को पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि गुमटी वाला बेचारा डर रहा है कि बुलडोजर चलवा देंगे। सीमित तनख्वाह है बेचारों की, थोड़ा सा ले लिया डिस्काउंट तो क्या प्रॉब्लम हो गई? ठीक बात, ठीक, डिस्काउंट ही तो लिया है। हमें प्रॉब्लम है, सरकार को प्रॉब्लम नहीं है।
डिस्काउंट हमें ही लिया। प्रॉब्लम है, हमें रहेगी। बताइए भाई तो ये संजीव सरकार मिश्रा, डिस्काउंट देना। इनको देखिए, क्या प्रॉब्लम है? सरकार छूट दे सकती है कि आप बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार कर लो, बड़ा सरकार अच्छा छूट दे इनको सकती रोके है तो मैं कि अपनी आप बात पर्चा रखूं। लीक कर लो, सरकार छूट कर सकती है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर लो, लेकिन हम विपक्ष के नाते, जनता ने हमको अरे विपक्ष में डिस्काउंट ही तो बिठाया मांगा है, था बेचारे सरकार ने। के हर गलत सस्पेंड काम, हो गया। हर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज डिस्काउंट पर सस्पेंड। बताइए भाई संजीव जी, बड़ी समस्या है उधर। नहीं, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने तो अपनी बात में ही अपनी बात का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, और बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि गरीबों के पास तो केवल खेती है, उनके पास कहाँ है फार्म हाउस, कहाँ है आलीशान महल। तो ये उनकी बात से मैं सहमत हूं, उन्होंने अपनी बात का जवाब दिया। समझ में नहीं आ रहा है। गरीबों के पास खेती होती है और हम खेती- क्या कह रहे हैं वो खेती समझ पर में कोई नहीं बुलडोजर आएगा नहीं चल आपको। रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है के नशे में है भाई। ये नहीं, वो समझ में जनता को नहीं आ रहा। कुछ तैयारी से आपकी आइए बात और जनता जवाब को नहीं दीजिए। समझ में आ रही और ब्रजेश जी जनता ने बार-बार पूछा जवाब दे रही है। कि क्या आप एसडीएम को, आपकी क्या आप बात का जनता कोतवाल को, बार-बार जवाब दे इंस्पेक्टर रही है। को, बीजेपी के हमको नेताओं समझने की को जरूरत छूट नहीं। देंगे कि किसी और दुकान से जनता को खरीद लें समझा और आप उसका नहीं पा पैसा रहे। न दें, और अगर वो आपके पैसा साथ मांग ले समस्या तो यही है बुलडोजर कि चला जनता को आप दें। ये नहीं सरकार समझा की पा नीति है। आप जनता को नहीं समझा पा डिस्काउंट रहे। तो देना चाहिए आप था। हमको मत समझाइए भाई डिस्काउंट आप जनता को सब्जी में भी तो समझाइए। लेते हैं। डिस्काउंट और लिया जनता उसने। को समझा नहीं पा रहे। अभी इसका तो कार्यक्रम में बार-बार आप आपको है ना, प्रमाण मिल रहा अभी है। तो आपको ही समझाएंगे। 2017 में जनता फिर को नहीं सरकार समझा को पाए, समझाएंगे। 19 में नहीं समझा पाए, जनता ने 22 में जनादेश नहीं समझा विपक्ष पाए, में 24 केवल में आप भी नहीं लोगों को समझा समझाने पाओगे। के लिए ही कैसे दिया है। काम चलेगा? और जब आप नहीं कैसे समझेंगे काम चलेगा? तो जनता और के ये सहयोग से कहना आपको चाहिए ठीक था। करेंगे। ये मत कहो कि गुंडों की इमारत गिराई जा रही बुलडोजर से। ये कहो ना कि मुख्तार अंसारी की गिराई गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये कहिए कि अतीक अहमद की गिराई गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये कहिए कि सुंदर भाटी की गिराई गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये नाम लेने में क्या दिक्कत है? अगर नाम ले लेते, मुझे लगता है कि जिसमें माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचार की गिराई जाएगी, समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जो लेकिन गुंडे कुछ हैं, को बचा जो के क्यों अपराधी रखे हो हैं, आप लोग? उनको संरक्षण देती है समाजवादी पार्टी। अच्छा संजीव क्यों मिश्रा जी, समाजवादी एक सवाल पार्टी मेरा है। में अरे तो सुनो गुंडे तो, अपराधी हैं। अरे संजीव ऐसा मिश्रा जी संदेश सुनो क्यों जा सुनो रहा? सुनो, एक सेकंड। मुझे लगता है अरे ये कि इसमें वेदभूषण, आत्मचिंतन करने की ये जरूरत है। वेदभूषण जी जो और बार बार आत्मचिंतन खींच के अगर ये मुद्दा करेंगे, ले आए, जनता से जो connectivity डिबेट का करेंगे, सेंटर ज्यादा स्टेज हो बेहतर गया। है। एक सेकंड, ये नोएडा वाले का क्या चक्कर है? थोड़ा इस पर रोशनी डालो संजीव मिश्रा जी। वो सारे गरीब इन्हीं के मित्र हैं। बताओ क्या भाई, मेरे से प्रश्न है? यहाँ आपसे संजीव जी प्रश्न है, नोएडा वाले गरीबों का क्या नहीं, मामला है? सारे गरीब तो आपके मित्र है। ये जो मुख्तार अंसारी है, एक ये गरीब थे। अरे नहीं है अतीक उसका अहमद वहाँ पे। गरीब थे। दूसरे मैंने तो वाले मान लिया गरीब ना। अरे इनका नाम लेने में क्या परहेज है? अरे नाम लेते कि गुंडे और अपराधियों पर जो कार्रवाई हुई, माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई, उनके नाम लेते कि ये माफिया है और इसका समाजवादी पार्टी से थैंक कोई यू लेना संजीव जी, देना शुक्रिया ना आपका। था, उमा ना शंकर है। पांडे, लेकिन कांग्रेस आप के कैसे प्रवक्ता, कह सकते थैंक यू हैं? संजीव जी। क्योंकि आपके भाई गरीब पदाधिकारी रहे, अगर आप माफियाओं यहाँ के से खिलाफ, सांसद थैंक हैं। यू संजीव जी। समस्या ये है। और संजीव ये जी जनता शुक्रिया, बड़ी बात जान रही है। धन्यवाद। बार बार आपको जवाब दे रही है धन्यवाद बातों का। धन्यवाद। धन्यवाद। उमा शंकर जी, अगर माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, आप क्यों किलस रहे हो? ब्रजेश जी, मैं तो कह रहा हूं चलाइए और चलाइए, लेकिन सब पर चलाइए। तमाम बड़े बड़े माफिया सब योगी जी के पार्टी में हैं, उनके साथ हैं, मंत्री हैं, विधायक पार्टी हैं। ऑफिस का नक्शा पास है पांडे जी? हाँ, सब पास है। वो भी करके इन्होंने देख लो, लिया। चेक कर लो वो भाई। भी करके इन्होंने देख लिया। अच्छा, मैं थोड़ा महत्वपूर्ण बात अच्छा कहूं। ठीक। देखिए ब्रजेश जी, एक तो मुख्तार अंसारी पर मैं आऊँगा, भूलूंगा नहीं। संजीव जी याद करा दीजिएगा। मैं ये कह रहा था, मैं अभी एक कोई पुलिस के अधिकारी पूर्व बैठे हैं। देखिए, जब ये बुलडोजर असफलता की निशानी है, जब असफलता होती है तो नफरत की राजनीति के सहारे सत्ता पाने की भाजपा कोशिश करती है, बुलडोजर उसी की निशानी है। लेकिन इसके चलते क्या नुकसान हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। वेदभूषण जी जैसे मानसिकता के तमाम पुलिस अधिकारी हैं, तमाम अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ इस मानसिकता के, एक नाम तो साजन जी ने लिया, वो मणिलाल पाटीदार का, कुछ और नाम है। इसी मानसिकता से ग्रसित तमाम पुलिस के अधिकारी जो निरंकुशता चाहते हैं, तो क्या करते हैं, गोरखपुर के किसी होटल में किसी व्यापारी को पीट पीट कर मार डालते हैं। ललितपुर के थाने में किसी 13 साल की बच्ची के साथ इसी मानसिकता के पुलिस अधिकारी बलात्कार करते हैं। इसी मानसिकता के पुलिस अधिकारी लखनऊ में किसी संभ्रांत शहरी विवेक तिवारी की हत्या कर देते हैं।
इसी मानसिकता से ग्रसित पुलिस के अधिकारी और ऐसे ही सत्ता के संरक्षण में चंदौली में किसी 22 साल की महिला को मार डालते हैं, जान से मार देते हैं। इसी मानसिकता से ग्रसित पुलिस के अधिकारी, ऐसे ही संरक्षण प्राप्त पुलिस के अधिकारी कानपुर में किसी संजीत यादव की हत्या की साजिश रचते हैं, दलाली करते हैं, मध्यस्थता करते हैं क्रिमिनल से हाथ मिलाकर। तो जब यह मानसिकता होगी ब्रजेश जी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी होंगे, तब लोकतंत्र, मानवाधिकार, अदालतें, वकील, ये सब बंद कर देना चाहिए। ये बेमानी वेदभूषण जी, आपकी बारी। मिश्रा जी, मैं थोड़ा आईना दिखा देता हूं जहां से आपके कैमरामैन बैठे हुए हैं। मेरे ऑफिस से मात्र 500 गज की दूरी पर एक नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है, जिसका किराया केवल 87 लाख रुपए महीना है। कितने गरीब होंगे उसके मालिक जिनके जेब में 87 लाख रुपए महीना जा रहा है। सरकार ना पूछे, बिल्कुल सरकार की गलती है। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए निकले और 5 किलो सोना निकले और बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकले। सरकार बहुत गलत जाति कर रही है, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था। माल्या को तो छोड़ने गए थे पांडे जी बॉम्बे के अंदर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। ये सरकार की बड़ी बेरहमी है। ये सरकार बड़ी बेरहम हो गई है कि उनसे सवाल कर रही है कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया। मैं मानता हूं सरकार की असफलता है। सरकार को बिल्कुल नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को अभी डीसील करना चाहिए, क्योंकि बड़ी जाति हो रही है उनके साथ में। बिल्कुल ये पुलिस ऑफिसर्स की जाति है, ईडी की जाति है, सरकारों की जाति है। ये जाति होनी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ये जाति वाकई में बहुत बड़ी जाति है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो जातियां हो रही हैं इनके साथ ये बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं आप? क्या पढ़ा नेशनल हेराल्ड के बारे में? आपके फिर मैं बिल्कुल जानता हूं, आपसे ज्यादा जानता हूं। आपने शायद देखा नहीं होगा बिल्डिंग, मेरा ऑफिस भाजपा के प्रवक्ता मेरा ऑफिस वहीं पर है, 500 गज की दूरी पर। आइए मैं आपको बताऊंगा नेशनल हेराल्ड के बारे में। आपको नहीं जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ ये। आप थोड़ा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। बोलिए, विजय माल्या के ऊपर हिम्मत है? 90 लाख की बात कर रहे हो ना? नहीं है, पहले 10,45,000 करोड़ की बात करो। क्या घोटाला है? अरे घोटालेबाज बोलो ना, कफन चोरों पर बोलो, ताबूत घोटाला करने वालों पर बोलो, पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर पर दलाली करने वालों पर। क्या क्या छिपा और ये हुआ है? देखो, अपना गिरेबान देखिए, पहले अपने गिरेबान के पार्टी के आयुष हालात को डिपार्टमेंट देखिए। में आप पुलिस 900 अधिकारियों के थैंक यू पांडे जी, आप ये 900 रुपए के पांडे जी, आपने अपनी बात कह ली। अनावश्यक उत्तेजित मत होइए, अनावश्यक उत्तेजित मत होइए। आपने अपनी बात रख ली। थैंक यू देवकी नंदन जी। बताइए अब ये बुलडोजर आगे क्या करेगा? अब इतनी उत्तेजना के बीच इसी तरह की उत्तेजना बुलडोजर भी पैदा करता है ना? इसी तरह की उत्तेजना पैदा करता है जैसे पांडे जी अच्छा पैदा है कि कर मैं रहे थे। ये कोरोना आ गया, साथ नहीं बैठते हैं डिबेट में। साथ नहीं मुझे तो बाउंसर लगाने पड़ेंगे। बाउंसर लगाने पड़ेंगे कि भाई किस तरह इनको रोका जाए। देखिए बुलडोजर, और आने से पहले स्टूडियो प्रॉपर मतलब सिक्योरिटी चेक भी कराना पड़ेगा कहीं। हाँ, कि कहीं कोई पिस्तौल वगैरह लेकर के तो नहीं घुसा है। अब मैं तो ये बात नहीं कह सकता, आप ही कह सकते। मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोई पिस्तौल वगैरह लेकर के तो नहीं आ गया। पता चला डिबेट में जिस एक पाकिस्तानी चैनल में डिबेट हो रही थी, पिस्तौल लाया था, पिस्तौल लेकर के दौड़ा लिया था। तो यहाँ भी जिस तरह की उत्तेजना हो रही है। अच्छा, भाजपा के सांसद विधायक पांडे जी बीच में देखो, अब आप सब में डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे लगता है कि डिबेट जो है पूरी शालीनता से अभी तक चल रही थी, लेकिन लास्ट में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई है। हो जाता और ये बुलडोजर का ही प्रतीक है, ये भी बुलडोजर का प्रतीक है। बुलडोजर जब वो दुखती रख पे हाथ रख दिया मिश्रा जी, मैंने गलती से हाथ रख दिया उनकी दुखती रख पर। बड़ी बड़ी अरे हमारी कौन सी बात है? हमने आपकी मानसिकता एक्सपोज कर दी। बात ये नहीं है, पुलिस थानों में बलात्कार कर रहे हैं, आपको बड़ा बुरा लग गया। इतनी उत्तेजना ठीक नहीं है, जरा दूसरों को बोलने दो। थोड़ा दर्शक ना गलत मानता है। दर्शकों में जाओगे ना, अभी नीचे पढ़ोगे फेसबुक में, लोग कहेंगे पांडे जी डिस्टर्ब कर रहे थे। अब बोलिए, कोई एंकर ये बात नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए। डिबेट का विषय है बुलडोजर। बुलडोजर देखिए क्या है कि मैं पहले भी बताया कि बुलडोजर क्यों, हम एक बार फिर उस बात पर आ रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है।
हम लोग इस मुद्दे पर भी डिस्कशन होना चाहिए। वेद भूषण जी बैठे हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं, इनको यह बताना चाहिए कि पुलिस ने कितने लोगों को सजा दिलवाई, क्यों सजा पुलिस नहीं दिलवा पा रही। अरे तो ये पाणे जी उकसा दिए उनको। ये पुलिस का काम है कि प्रोसिक्यूशन पुलिस का काम है, पुलिस सजा दिलवाती है, पुलिस केस को मजबूत करके प्रस्तुत करती है ताकि कोर्ट में सजा मिले। ये टाइम पूरा हो गया है, लेकिन और मुझे प्रोग्राम अब मैं बस 1 मिनट आपका लूंगा, क्योंकि पुलिस 20 सेकंड केवल 20 सेकंड चलिए। पुलिस थोड़ा अगर विज्ञापन चल जाने दो। पुलिस से सही तरीके से अगर काम करती तो आज बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको लेकर के पुलिस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सबने सम्मिलित हुए और आप सबने अपने अपने विचार आज की परिचर्चा के माध्यम से प्रस्तुत किया। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस सारगर्भित डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।